गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अब आगे का पाठ मैं आज फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। नीलाभ मतलब नीले रंग की आभा के कारण, और ग्रीवा माने गर्दन। नीले रंग की गर्दन होने के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया और उसकी छाया के समान साथ रहने के कारण मोरनी का नाम राधा रखा गया। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। लेखिका कह रही है कि मुझे ये स्वयं पता नहीं चला कि कब नीलकंठ ने अपने आप को, जो चिड़ियाघर में जीव जंतु रहते थे, उनका सेनापति और संरक्षक यानी जो उनकी रक्षा करे, अपने आप को स्वयं नियुक्त कर लिया, स्वयं बन गया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है। सवेरे ही सारे जितने वहाँ पर पशु पक्षी थे, सबको वो सवेरे इकट्ठा करता। खरगोश, कबूतर सारी सेना लेकर के वहाँ पहुँच जाता जहाँ पर उन्हें दाना दिया जाता था और उनको लाइन से खड़ा करता और घूम घूम कर मानो उनकी रखवाली करता रहता और घूम घूम करके चारों ओर उनकी रखवाली करता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वो अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। अगर कोई भी गड़बड़ करता, यानी कोई अपना सीक्वेंस बिगाड़ देता या कुछ शैतानी करता, तो वो उसको अपने तीखे चंचू प्रहार, चंचू माने चोंच के प्रहार से यानी मार के उसे दंड देने दौड़ पड़ता। दंड तो आप लोग समझते ही होंगे, ठीक है। खरगोश के छोटे बच्चों को वो चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता और जब तक वे आर्त क्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। यानी जो खरगोश के छोटे छोटे बच्चे थे ना, ऊन जैसे सफ़ेद गेंद वाले, तो उनको वो क्या करता था, चोंच से उनके, जब वो शैतानी करते थे तो उनको कान से उनको अपनी चोंच से कान से पकड़ लेता उनके, और वो उनको ऊपर उठा लेता। और वो जब खूब आर्त क्रंदन मतलब जोर जोर से चिल्लाने नहीं लगते, तब तक उन्हें बीच में ही लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेद संस्कार हो जाता। कर्णवेद आप जानते हैं ना, जो कान में छेद किया जाता है ना, कंछेदन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो जब वो अपनी तीखी चोंच से, पैनी चोंच से जब खरगोश को ऊपर उठाए रखता था, तो कभी कभी उनमें छेद भी हो जाता था, यानी उनका कर्णवेद संस्कार हो जाता था। और पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। इतना पनिशमेंट, इतना दंड मिलने के बाद वो जो खरगोश के बच्चे थे, वो फिर मोर को क्रोधित होने का मौका नहीं देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। यानी वो दंड तो देता ही था, लेकिन प्यार भी बराबर ही करता। उसका उन जीव जंतुओं के प्रति प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वो मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआछुअल सा खेलते रहते थे। जो मोर के पंख घने होते हैं ना, तो वो मिट्टी में फैला के अपने पंख बैठ जाता और सारे जो थे सब उसकी लंबी पूंछ में और घने पंखों में छुआछुअल खेलते रहते थे। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। ऐसे ही सब खेल कूद हो रहा था, सब आराम से रह रहे थे। इसी स्थिति में एक सांप जो था जाली के भीतर पहुंच गया किसी तरह से। तो सारे जीव जंतु बड़े बड़े थे, वो सब भाग भाग कर इधर उधर छिप गए। लेकिन एक छोटा खरगोश का बच्चा, शिशु खरगोश मतलब खरगोश का बच्चा, सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था
कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। आधा उसका सांप ने उसको निगलने के प्रयास में उसका पिछला शरीर मुंह में दबा लिया और जो मुंह आगे का पार्ट बाहर था उससे वो चींची इतनी मतलब बोल तो रहा था लेकिन उसकी आवाज़ इतनी तेज़ नहीं थी कि किसी को भी सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख फैलाकर वहां पहुंच गया। उसकी जो तीव्र सुनने की शक्ति थी उसने उसको पहचान लिया और वो अपने पूंछ पंख समेट करके वहां पहुंच गया।